गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सुनिए, मैं रफली फिगर के टाइप से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, मैं यहां तक बताया था कि जो खाना हम खाते हैं, ठीक है, जो खाना हम खा रहे हैं वो जब पेट में आने से पहले क्या रहता है? बोलस रहता है। क्या रहता है? बोलस। पेट में आने से पहले क्या रहता है? वो बोलस। जैसे ही वो पेट में पहुंचता है तो क्या कहलाता है? काइम। ठीक है, क्या कहलाता है? काइम। सुनिए, जैसे यहां पे आया फूड, भोजन यहां पे आया, ठीक है, यहां तक शायद मैं डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की बात करेंगे और लीवर की बात करेंगे। सुनिए, सबसे पहले पेनक्रियाज की बात करते हैं, यानी अग्नाशय की बात करते हैं। ठीक है, अग्नाशय जो होता है यह एक प्रकार का एक ग्रंथि होती है, यानी ग्लैंड होता है। यह एक ग्लैंड है। ठीक है, यह एक ग्लैंड है। सुनिए, ये जो पेनक्रियाज है इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? जितने भी पचाने वाले एंजाइम होते हैं फूड को, इसमें किसमें प्रेजेंट होते हैं? पेनक्रियाज में। इसीलिए इसका नाम बोला जाता है पूर्ण पाचक एंजाइम। समझ में आया? सुनिए, इसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं? आपको एक ट्रिक से याद करना है, लेट, LAT। ठीक है, एल से क्या होता है? लाइपेज, ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। ठीक है, एल से क्या हुआ? लाइपेज। लाइपेज का काम होता है फैट यानी वसा या लिपिड का पाचन करना। फैट तो समझ ही रहे हो, ऑयली चीज जो होती है, ठीक है, बॉडी में, उसको पाचन कौन करता है? लाइपेज। ठीक है, लाइपेज का काम होता है फैट, वसा या लिपिड का पाचन करना। अब आते हैं एमाइलेज की बात। एमाइलेज का काम होता है स्टार्च का पाचन करना। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने बताया था कि जो स्टार्च होता है उसका पाचन कहां होता है? मुख में। लेकिन आप फिर दोबारा बता रहे हैं कि एमाइलेज करता है जो होता है पेनक्रियाज में। सुनो, आप जब खाना खाते हैं तो पूरी तरह से उसको क्या करते नहीं हैं? कुचलते नहीं है दांतों तले। उसकी वजह से क्या होता है? पूरा स्टार्च पाचन नहीं हो पाता। यह स्टार्च, ठीक है, यह स्टार्च पूरी तरह से पचा नहीं है। अब इस स्टार्च को पचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एमाइलेज का सहारा लेना पड़ेगा। देखो, जो एमाइलेज होता है ये गाय भैंस में थोड़ा कम होता है, जानवरों में कम होता है। इसलिए देखे होंगे गाय भैंस क्या करती हैं? खाने के बाद, बैठने के बाद, जब खा के बैठ जाते हैं उसके बाद वो पागुर करती है ना, मुंह को डुलाती रहती हैं। उससे क्या होता है? उनका स्टार्च वापस निकल के क्या करता है? पाचन होता है उनके मुंह में। ठीक है, उनके अग्नाशय में यानी पेनक्रियाज में इतना एमाइलेज नहीं होता। ठीक है, सुनिए, अब बात करते हैं ट्रिप्सिन की। ट्रिप्सिन का काम होता है जो पेप्टोन बना था। पेप्टोन कहां बना था भाई? याद करो, पेप्टोन से पेप्टाइड का निर्माण करना। पेप्टोन से पेप्टाइड का निर्माण करना। ठीक है, पेप्टोन कहां बना था? बताइए। स्टमक में बना था। स्टमक में बना था ना, प्रोटीन से पेप्टोन बनाया था। कौन बनाया था? पेप्सिन बनाया था। ठीक है, पेप्सिन ने क्या किया था? प्रोटीन से पेप्टोन बनाया। अब ये पेप्टोन भी तो प्रोटीन का ही तो भाग है, यानी पेप्टोन जो है ये पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा। कौन करेगा इसको? ट्रिप्सिन करेगा। यहां तक समझे? चलते हैं आगे। सुनिए, अब मैं बात करूंगा लीवर की। लीवर का काम होता है पित्त का निर्माण करना, यानी गॉल का निर्माण करना होता है। ठीक है, किस चीज का निर्माण करना? गॉल का निर्माण करना। ये जो पित्त है
इसी का निर्माण करता है कौन? लीवर। सुनिए, जैसे फूड आया, ठीक है, फूड आया, यहां पे आया, ये क्या है? जहां पे काइन बना, काइन कहां पे बना? स्टमक में, ठीक है। स्टमक में जो काइन बना है, यहां तक जो फूड आया, यहां पे आने के बाद एसिडिक हो गया था, क्योंकि HCl यहां पे था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पे रहता है, तो फूड आया तो कैसा हो गया? वो अम्लीय हो गया। अब सुनो, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है भाई मुझे अम्लीय चीज नहीं पसंद है, मुझे अम्लीय चीज नहीं पसंद है। इनका और भी नाटक, बोलते हैं हमें अम्लीय चीज नहीं पसंद है। अब इनको क्षारीय करना पड़ेगा, मुझे इसको न्यूट्रल में लाना पड़ेगा, क्षारीय में मिला के तब तो मुझे न्यूट्रल में लाना पड़ेगा। सुनो, अब जो लीवर है, लीवर क्या बनाया? पित्त बनाया, यानी गॉल बनाया। यह गॉल कहां पे स्टोर होता है? पित्ताशय में, यानी गॉल ब्लैडर में, यहां पे स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद क्या होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है तो कैसा हो जाता है? देखो, लीवर है, लीवर क्या बनाया? पित्त बनाया। पित्त बहुत ही क्षारीय होता है, इसका पीएच कितना होता है? करीब 8 होता है, ठीक है। पीएच कितना होता है? 8 होता है। यहां से जो पित्त आया कहां गया? पित्ताशय में। ये पित्ताशय कहां भेजेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड वो आया, कौन? पित्त। पित्त आया तो क्या हुआ? यहां पे जो अम्लीय था वो कैसा हो गया? क्षारीय हो गया। सॉरी, क्षारीय यहां से आया और अम्लीय यहां से आया, तो क्या हो गया? फूड न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब जब न्यूट्रल हुआ तो उसका काम कौन कर रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सुनिए, ये जो गॉल ब्लैडर है, पित्ताशय की बात करता हूं, ठीक है। ये पित्ताशय वसा का पाचन करता है, ठीक है। वसा का पाचन करता है, जिसको नाम क्या देते हैं? वसा का पाचन करता है, एमल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। वसा का भी पाचन करता है, जिसे एमल्सिफिकेशन कहते हैं। कौन करता है? गॉल ब्लैडर, ठीक है। एंजाइम न होने पर भी ये पाचन का कार्य करता है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये पाचन में हेल्प करता है, ठीक है। सुनो, अब पित्ताशय से पित्त कैसे निकला? लीवर तो बनाया, लेकिन स्टोर कहां किया? पित्ताशय में। सुनो, यहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन से दो एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोलिस्टोकाइनिन इससे उत्तेजित करता है। किसको उत्तेजित करता है? गॉल ब्लैडर को। ये जो गॉल ब्लैडर है, इसको कौन उत्तेजित किया? कोलेसिस्टोकाइनिन। ये एंजाइम क्या किया? इसको उत्तेजित किया कि भाई अब मुझे पित्त की जरूरत है। कौन छोड़ा? उत्तेजित करने वाला पदार्थ कहां था? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। कौन? कोलेसिस्टोकाइनिन कहां रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहां से जब ये उत्तेजित हुआ तो किसको भेजा? पित्ताशय को। यहां से पित्त निकलेगा, ठीक है। आगे सुनो, पित्त का स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में। अगला पीएच का मान, इसका पीएच मान कितना होता है? पित्ताशय का 8 होता है, जो भोजन को क्षारीय कर देता है, ठीक है। अम्लीय तो पहले था, अब बाद में क्षारीय कर दिया, ठीक है। यानी जो फूड आया कहां पे गया? इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन से आपको कई प्रकार के एंजाइम मिलेंगे। नंबर 1 कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा एक और अभी बताएंगे हम आप लोगों को आगे कि कोलेसिस्टोकाइनिन होता है, और कौन होता है? सेक्रेटिन होती है, ठीक है। ये सब इससे रिलीज होते हैं, ठीक है। सुनो, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। हाँ सुनो, बात करता हूं छोटी आंत की, ठीक है। ये ऊपर वाला भाग होता है डेडूनम, ए होता है जेजूनम और ए होता है इलियम।
छोटी आंत की बात कर रहा हूं, स्मॉल इंटेस्टाइन की। इसमें पाचन पूर्ण होता है, पूर्ण पाचन होगा भाई, यहां तक पूर्ण पाचन हो जाएगा। इसमें पाचन भी होता है और अवशोषण दोनों होता है, ठीक है। इसमें पाचन भी होगा और अवशोषण दोनों होगा। जो छोटी आंत होती है इसमें 3 भाग होते हैं। कौन कौन? डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। जो डेडुनम होता है, डेडुनम से 2 क्या निकलते हैं, 2 हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन्स का नाम है सिक्रिटीन और कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। ये जो सिक्रिटीन था, सिक्रिटीन का काम होता है अग्नाशय को उत्तेजित करना, यानी पैंक्रियाज को उत्तेजित करके क्या निकालता है यहां से, ठीक है। अग्नाशय से क्या निकलवाता है भाई? 3 हार्मोन्स निकलते हैं। लेट, अभी बताया हूं, लेट हार्मोन्स निकलते हैं ना, सॉरी, लेट एंजाइम रिलीज होते हैं। कौन निकलवाता है? सिक्रेटीन। सिक्रेटीन कहां बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के डेडुनम में, ठीक है। यहां से उत्तेजित करता है किसको? पैंक्रियाज को, ठीक है। तो ये एंजाइम रिलीज करते हैं। सुनो, अगली बात करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजित करता है भाई? गॉल ब्लैडर को, ठीक है। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय को उत्तेजित करके पित्त को निकलवाता है। बनाता कौन है पित्त को? लीवर, याद रखना, भूलना मत। सिक्रेटीन किसको उत्तेजित करता है? पैंक्रियाज को। और कोलेसिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजित करता है? गॉल ब्लैडर को, ठीक है। देखो, डेडुनम में कोई एंजाइम नहीं होता, ये हार्मोन्स है, ये कोई एंजाइम नहीं है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। अब बात करते हैं जेजुनम की। जेजुनम का काम होता है जो फूड है उसको फैला के रखना। जो फूड है उसको क्या करना? फैला के रखना। अगर फूड पूरी तरह से आ रहा है, पूरा फूड आ रहा है, तो इकट्ठा रहेगा तो उसको पूरी तरह से पचेगा नहीं, इसलिए जेजुनम का काम क्या होता है? उसको फैला के रखना, ठीक है। बात करते हैं इलियम की। इलियम का काम होता है पाचन और अवशोषण दोनों का। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन का पाचन और अवशोषण कौन करता है? अगर ऑप्शन में छोटी आंत है, छोटी आंत करोगे, अगर नहीं है तो इलियम करोगे, ठीक है। इलियम का काम और होता है, देखो भाई, इलियम का काम और क्या होता है? अवशोषण करने का काम यहाँ पे विलाई होते हैं। क्या होते हैं? विलाई प्रेजेंट होते हैं इलियम में। यही विलाई क्या करते हैं? फूड को अवशोषण कर लेते हैं, ठीक है। मैं पानी की बात नहीं कर रहा हूं, वाटर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फूड की बात कर रहा हूं अभी तक, ठीक है। इलियम में एक चीज और होता है, इलियम में एक इरेप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम क्या करता है? पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करना है। पेप्टाइड किसका भाग है? प्रोटीन का भाग है, ठीक है। प्रोटीन सबसे पहले टूटा किसमें? पेप्टोन में। पेप्टोन टूटा किसमें? पेप्टाइड में। पेप्टाइड किसमें टूटा? अमीनो एसिड में। यहां तक पूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है। फूड का पूर्ण पाचन कहां तक होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक, ठीक है। यहां तक समझ में आए? आपसे पूछा जा सकता है कि जो फूड है इसका अवशोषण इलियम में कौन करता है? तो क्या नाम दोगे? विलाई। क्या नाम दोगे? विलाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ सुनो, बड़ी आंत की बात करते हैं, यानी लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका काम होता है जल का अवशोषण करना। यानी जो वाटर हम पीते हैं, जल जो पीते हैं, उसका अवशोषण कहां होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। निचला भाग सीकम कहलाता है भाई। अपेंडिक्स अवशोषी अंग होता है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये इसमें अवशोषी अंग होते हैं। अवशेषी अंग मतलब ये कोई काम नहीं करता, ये काम जीव जंतुओं में करता है घास फूस को पचाने के लिए, ठीक है। कौन करता है? अपेंडिक्स। हमारे में अवशोषी अंग हो गया है। बड़ी आंत के भाग क्लोन कहलाते हैं। देखो, 1 क्लोन, 2 क्लोन, 3 क्लोन, 4 क्लोन। कितने क्लोन प्रेजेंट है? 4। जब कोई चीज ऊपर उठती है
तो उसका नाम क्या देते हैं? असेंडिंग। देखो यहां से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, और यहां पे आ गया तो ट्रांसवर्स, और नीचे आया तो डिसेंडिंग, और ए सेगमेंट के टाइप बचा है तो सेगमेंट कोलन। 4 कोलन सुनो। नंबर 1 असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, और उसके बाद सिग्मोइड कोलन, और उसके बाद बचा रेक्टम। यहां पे नाम होता है रेक्टम, इसका नाम होता है रेक्टम। ठीक है, रेक्टम का मतलब मलाशय। ठीक है, जहां पे मल मूत्र इकट्ठा होता है, जहां पे मल पूरा इकट्ठा हुआ है। ठीक है, ये जो मल इकट्ठा हुआ है इसका नाम क्या होता है भाई? काइल। क्या नाम होता है? काइल। मैं सबसे पहले जो खाया, खाने के बाद जो गया पेट तक मतलब स्टमक में, वो कौन सा फूड था? वो बोलस था। अब बोलस के बाद बना काइम, काइम के बाद बना इंटेस्टाइन, के बाद रेक्टम में आया जो वो बना काइल। समझ में आया? ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक बार दोबारा सुनो। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, और ये नाम होता है रेक्टम। रेक्टम के बाद क्या आता है? रेक्टम के बाद आ जाएगा भैया एनस, यानी गुदा। ठीक है, सुनो। कभी आप लोगों ने सुना होगा किसी में ये जो रेक्टम होता है यहाँ पे उभर जाता है, उभरा हुआ मांस निकल जाता है। यही मांस कट के गिरता है तो बोला जाता है क्या हो गया है? पाइल्स हो गया है। ठीक है, इसी का ऑपरेशन के थ्रू निकाल दिया जाता है काट के, फिर वो सही हो जाता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन का पाचन एक बार दोबारा से मैं समझता हूं। प्रोटीन का पाचन सबसे पहले कौन किया था? आमाशय का पेप्सिन किया था भाई, आमाशय का पेप्सिन किया था, जो प्रोटीन से क्या बनाया था? पेप्टोन में कन्वर्ट किया था। ये जो पेप्टोन था, ये पेप्टोन जब अग्नाशय के ट्रिप्सिन में आया, अग्नाशय में ट्रिप्सिन ने इसका क्या किया? पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट किया। अब जब एक पेप्टाइड था, पेप्टाइड का जब छोटी आंत में आया तो छोटी आंत में इरेप्सिन जो होता है ये क्या किया? पेप्टाइड से अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको लिख के समझ लेते हैं। हाँ सुनो, क्या बोला? आमाशय का जो पेप्सिन था ये क्या कन्वर्ट किया भाई? प्रोटीन से बनाया पेप्टोन। ठीक है, प्रोटीन से बनाया पेप्टोन। अब ये जो पेप्टोन है ये अग्नाशय में जाएगा। ठीक है, अग्नाशय में जाने के बाद ये क्या बना? पेप्टोन पेप्टाइड में कन्वर्ट किया। कौन किया? ट्रिप्सिन किया, अग्नाशय का ट्रिप्सिन किया। अब जब पेप्टाइड आगे बढ़ा, छोटी आंत के इरेप्सिन में गया तो पेप्टाइड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्या? अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। सुनो, भोजन को खाया, क्या कहलाया? बोलस। बोलस जब आगे पेट में पहुंचा तो काइम, काइम के बाद जब कहां पहुंचा? आपके मलाशय यानी रेक्टम में, तो क्या कहलाया? पूरा काइल। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? सुनो, पाचन के चरण जो होते हैं भाई, मैं 5 चरण में बताऊंगा। नंबर 1, अगर आप फूड खा रहे हो तो उसको बोला जाता है इंजेशन, इंजेक्शन नहीं, इंजेशन। ठीक है, दूसरा डाइजेशन, जैसे जो पाचन हो रहा है उसका डाइजेशन। अब जब और नीचे गया तो क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, देखो मुख में रहा तो इंजेशन, डाइजेशन कहां पे हुआ? पाचन कहां पे हुआ? पेट में हुआ ना। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन कहां पे हुआ? स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद क्या हुआ? एसिमिलेशंस। ठीक है, एसिमिलेशंस के बाद क्या हुआ? डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब बाहर निकल जाना। ठीक है, यहां तक समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू क्लास।